So, hello guys, welcome back to episode 7th of ड्राइंग सीरीज फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्केचिंग के बारे में बताने वाला हूँ। स्केचिंग कैसे बिगिनर्स की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्केचिंग एक बहुत पावरफुल टूल है आर्टिस्ट के पास, जिससे वो अपने फाइनल आर्ट वर्क को, जिसको हम डिटेल्ड वर्क बोलते हैं, जिसके अंदर हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, वो इम्प्रूव होता है। ओके, क्योंकि क्या आपने कभी सोचा है कैसे आर्टिस्ट अपने थॉट्स को पेपर पे निकालते हैं? वो फाइनल जब वो अपने से आर्टवर्क बनाते हैं, जब उनके पास कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं होता है, जब उनको ये सर्च करना होता है कि क्या ये कंपोजिशन सही रहेगा, क्या इसको मैं बनाऊंगा तो वो मेरे फाइनल आर्टवर्क में कैसा लगेगा। फाइनल आर्टवर्क बनाने से पहले आर्टिस्ट स्केचिंग करता है फॉर एक्सपेरिमेंट, फॉर आइडियाज़। उसको पता चल सके कि रियल में अगर मैं इसको बनाता हूँ तो इसका ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है, ये कंपोजिशन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो स्केचिंग इसके लिए होता है, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को रफली निकालने में, पेपर पे ओके रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम क्या फील कर रहे हैं कोई चीज़ के बारे में, तो हम उसको पहले पेपर पे निकालते हैं, उसके बाद हम फाइनल आर्टवर्क बनाते हैं। क्योंकि स्केचिंग से हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है, हम जैसा सोच रहे क्या वैसा फील आ रहा है, हम जैसा फील कर रहे वैसा फील आ रहा है। तो स्केचिंग बहुत टाइप के होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ये 3 घंटे का कोई बंदा कुछ बना रहा है तो ये स्केचिंग है या फाइनल आर्टवर्क है। नहीं, अगर कोई 5 मिनट का बना रहा है तो स्केचिंग है क्या, मतलब स्केचिंग का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि कोई 5 मिनट का बना रहा है तो ये स्केचिंग है। अगर 1 घंटा कोई चीज़ में दे रहा है तो स्केचिंग नहीं है। नो, स्केचिंग 2 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है और 10 सेकेंड की भी होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की स्केचिंग कर रहे हो। अगर आप क्विक स्केचिंग कर रहे हो जिसके अंदर आप सिर्फ एक फील ले रहे हो, आपके सामने जो भी चीज़ है, आपके पास जो भी रेफरेंस फ़ोटो है उसकी एक फील ले रहे हो, तो आप क्विक स्केचिंग करोगे जिसके अंदर आपको 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना टाइम देना है उस स्केच को। अब स्केचिंग के अंदर कैसे स्केचिंग एक बिगिनर्स के लिए बेनिफिशियल है, तो जब हम स्केचिंग करते हैं तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर हमें बहुत कम टाइम देना पड़ता है और हम उसके अंदर फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स की स्टडी कर पाते हैं। हमारे पास फ्रीडम होती है कोई भी टूल्स को यूज़ करने की, हमारे पास फ्रीडम होती है कोई भी कलर्स का यूज़ करने की, हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम अगर अब यहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट आता है, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल, जिसके अंदर रूल का मतलब हो, उस गोल्डन लाइन का मतलब है कि स्टार्टिंग के स्टेज पे ज़्यादा फोकस करना एज़ कम्पेयर टू एंड के फोकस में, एंड के पार्ट में। क्योंकि बिगिनर्स को ये लगता है कि हमें डिटेलिंग इम्प्रूव करनी है, हमें शेडिंग को ज़्यादा सही करना है, लेकिन जब तक आपकी ड्राइंग सही नहीं होती, जब तक आपकी आउटलाइन अच्छे से नहीं बन जाती, कितना भी डिटेलिंग कर लो कुछ मतलब नहीं है, ड्राइंग बेकार होगी। इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग के स्टेज को इम्प्रूव करना है, मतलब आउटलाइन को, क्योंकि अगर आपसे आउटलाइन परफेक्ट नहीं बन रही तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप फिर चाहे कितने भी पैसे दे को आप पैसे दे के कितनी भी शेडिंग सीख लो, कितनी भी टेक्निक सीख लो, कितने भी डिटेल्स करने के औजार खरीद लो, टूल्स खरीद लो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो स्टार्टिंग की स्टेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्केचिंग। स्केचिंग में आप लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को गैस कर सकते हो क्विकली। ओके, क्विकली का मतलब है, अब अगेन यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो स्केचिंग में, लेकिन स्केचिंग के अंदर ओवरऑल आपका मेन फोकस होता है फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स का इम्प्रूव करना, जिसके अंदर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो। उसके अंदर अब जब हम फाइनल आर्टवर्क बनाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि ये सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए,
हर एक लाइन, हर एक प्रोपोर्शंस, हर एक एंगल हम जो गैस कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन स्केचिंग में ऐसा नहीं होता। स्केचिंग में आप गैस करते हो, नो डाउट, सिंप्लीफाई करते हो चीज़ों को, लाइंस में गैस करते हो, ओके, कन्वर्ट करते हो कर्व्स को, लेकिन उसके उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितना आप रिपीट करते हो कोई चीज़ को, अब कोई फाइनल आर्टवर्क है, अगर मैं उसको 3 घंटे में बना रहा हूँ तो दिन का एक ही आप आर्टवर्क बना पाओगे। लेकिन अगर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ 10 मिनट में, एक एक आर्टवर्क बना रहा हूँ 10 मिनट में स्केचिंग में, तो वैसे मैं 1 घंटे में कितने बना सकता हूँ? 6 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई चीज़ को, जिसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट टाइम में जब मैं कोई चीज़ को बना रहा हूँ उसके अंदर मेरे को एक मिस्टेक दिख रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगा तो मैं उस मिस्टेक को ध्यान में रखूँगा। और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम के बाद कंटिन्यूसली बना रहा हूँ सेकंड टाइम में, तो मेरे को याद रहेगी सब मिस्टेक्स जो भी मैंने की है, ओके। लेकिन फाइनल आर्टवर्क में क्या होता है, जब आप 3 घंटे कोई चीज़ को देते हो तो उसमें आपको मिस्टेक्स दिख रही है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ यहाँ मिस्टेक आ रही है। लेकिन जब आप दूसरे दिन बनाने जाते हो तो आप मिस्टेक्स सारी भूल जाते हो, क्योंकि अब वो दूसरा दिन हो चुका है, 12 घंटे बीत चुके हैं, तो उतना आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए स्केचिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, स्केचिंग के बारे में आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल चुका होगा कि स्केचिंग क्यों करते हैं। अब जब आप स्केचिंग करोगे तो आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा कि आप स्केचिंग कर क्यों रहे हो। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं स्केचिंग करके, रियल टाइम स्केचिंग करके बताऊंगा, और स्केचिंग के बारे में इन डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा स्केचिंग के बारे में। सो सब्सक्राइब मी फॉर दैट वीडियो, सो दैट मैं अगर पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो तब तक के लिए बाय बाय। लव आर्ट, लिव आर्ट।